इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान शिव के बारे में माँ कहती हैं, तुम पुण्य राम राम दिन राती सादर जपहुआ। हे काम शत्रु, आप दिन रात राम 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 जप करते हैं, ये राम जी कौन हैं? माँ को राम जी के बारे में बाबा से जानना पड़ा, इसलिए 50% स्वभाव जानती हैं भगवान। माता जी पहले जप वप नहीं करती थी, विवाह के पहले ओम नमः शिवाय जपती थी, और बाबा सर्वकाल जपते। ये भी स्वभाव होता है। कई लोग जन्म से भगवान के भक्त होते हैं, कई लोग लोगों को देख देख करके भगवान के भक्त हो जाते हैं, कई लोग देखते हैं, करते हैं, छोड़ते हैं, फिर किसी का देखा फिर शुरू हो गए, फिर वो चला गया फिर भुलाई गए। ये क्या? प्रतिशत मां भक्ति। स्वभाव नहीं बनता, स्वभाव व्यवहार की निरंतरता से बनता है। मां भगवती पार्वती जी को शिव जी ने समझाया, देवी आप जो नाम जपती हैं ना, उससे अच्छा है मेरे प्रभु का आप 10 नाम जप लो, आपके भगवान का 10,000 नाम पूरा हो जाएगा। अब कौन भगवान उनके हैं, कौन क्या कहा, इस पचड़े में न पड़िए, पंक्ति समझिए। सहस नाम सम सुन शिव बानी, जपि जे पिय संग भवा। इसलिए मेरे प्रभु ने स्वयं कहा, सुनहु सखा निज कहूं सुभाव, जान भुसुंडी शंभो गिरिजा। भगवान के स्वभाव को जिसने भी जाना, उसने शिव जी से ही जाना। आप कथा सुन रहे हैं, मेरे द्वारा कथा गाई जा रही है और आपके द्वारा सुनी जा रही। हम जो जो भगवान का भाव वर्णन करेंगे आप सब सुनेंगे, अर्थात मेरे द्वारा आप भगवान के भाव को जानेंगे। ठीक किसी प्रकार कथा की परंपरा है, तो कागभुसुंडी जी को पहले क्यों कहा? क्योंकि भगवान ने भी अपना स्वभाव कागभुसुंडी जी को बताया है। आप भी जान लीजिए, हम भी जान लें, सब जान लें, क्योंकि जब तक भगवान के स्वभाव को हम जानेंगे नहीं, हम भगवान के भजन में रमेंगे भी नहीं। परंपरा क्या है? शंभो के ने यह चरित्र सुहावा, शंभो की ये परंपरा है, कथा की परंपरा। चरित्र सुहावा बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडी दीन्हा, सोई शिव काग भुसुंडी दीन्हा। राम भगत यही कारी चीन्हा, राम भगत यही कारी
चीना तेहि सन जाग, तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा इन पुनि भरा ध्वज प्रधियावा तिन पुनि भरा ध्वज तिन पुनि भरा ध्वज प्रतिगावा तिन पुनि भरा ध्वज प्रतिगावा। भगवान शिव ने कथा रची, बनाई, मां को सुनाया। शिव जी से ही कागभूषुंड जी ने पाया, उन्होंने गाया, याज्ञवल्क्य जी सुने, उन्होंने भरद्वाज जी को सुनाया। फिर ये परंपरा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तक आई, गुरुदेव भगवान श्री नरहरियानंद जी महाराज के द्वारा, और गोस्वामी जी ने मां अन्नपूर्णा भगवती और भगवान शिव की दिव्य कृपा प्राप्त करके इसको ग्रंथ स्वरूप में हमारे आपके लिए दिया। श्री रामचरितमानस जी वर्तमान का व्यवहार शास्त्र है, कुछ करना नहीं, केवल पढ़ना है। कैसे? समझकर। तोता रटंत, पढ़ाई से उसी प्रकार कुछ नहीं होना है कल्याण जिस प्रकार वर्तमान की अंग्रेजी स्कूल की पढ़ाई से कल्याण नहीं होना। जीवन में बिना समझे कोई भी कार्य करेंगे तो मंगल नहीं होगा। भगवान को जब तक समझेंगे नहीं, बुझेंगे नहीं, तब तक हमारे जीवन में आनंद नहीं आएगा। भोजन ही करते हैं, घर ही बनवाते हैं, लष्टम पष्टम, आनंद नहीं आएगा। कपड़ा ही पहनते हैं, ऊपर काला पहन लिया, नीचे पीला पहन लिया, तो आनंद नहीं आएगा। बाल ही आप रख लेते हैं और उसमें गजर मटर कर लीजिए, झाड़िए नहीं, तो आपको तो दिखाई नहीं पड़ता है। सामने वाला कहेगा आदमी है कि जम्पर ही है, देखो बाल में कंघी भी नहीं लगा सकते। अपने नहीं, दूसरे के मन को पीड़ित करना ये भी पाप की संज्ञा में आता है। हम चाहे जैसे रह लें तो जीवन का आनंद नहीं है। थोड़े दिन की जिंदगी है, भगवान वन में भी आनंद में रहते हैं। आप जहां हैं आनंद में रहिए। विचार करिएगा, यहां भगवान का स्वभाव ये कहता है आप जहां रहो आनंद में रहो, रोते न रहो। रो नहीं, ये राम जी का स्वभाव नहीं। भगवान रोते नहीं, भगवान वन में भी प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि भगवान ने अपने कर्म खराब नहीं किया। जिसने अपना कर्म खराब किया वो सर्वकाल रोएगा। राजमहल में रहेगा तो भी रोएगा और वन में रहेगा तो भी रोएगा। कर्म सावधानी के साथ, कर्म खराब न हो हमारा। क्यों? कई बजा है, 7 बजने में 20 मिनट कम है। 7 बजे तक जो अपना कर्म खराब करेगा तो 20 मिनट का फल कौन खाएगा? जिसने कर्म खराब किया वो। जो हम कर्म करेंगे उसी प्रकार का फल आएगा। बोया पेड़ बबूर का तो आम कहां से होए होए। भगवान ने कभी भी अपना कर्म फल खराब नहीं किया। मेरे राम जी ने अनेक स्थान है, यहां भगवान अपना स्वभाव बता रहे हैं। और स्वभाव हमारे कर्मों के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा
हमारे चिंतन के द्वारा, हमारे रहने के द्वारा, हमारे असन के द्वारा, हमारे वसन के द्वारा, हमारे प्रहसन के द्वारा हमारा स्वभाव निर्माण होता है। कितने दिनों में? 12 साल में। 12 साल स्वभाव निर्माण में कलयुग में लगता है। सतयुग में लाखों वर्ष लगते थे, त्रेता में 10,000 वर्ष लगते थे, द्वापर में 1,000 वर्ष लगते थे, कलयुग में औसत आयु है 100 वर्ष। इसलिए ऋषियों ने, पुराणों ने हमारे आपके लिए तपयुग कर दिया 12 साल का। 12 साल निरंतर एक साधना में लगे रहे हम तो हमारा स्वभाव सद जाएगा। अथवा तो यूं बदलता नहीं है, यूं नहीं बदलता है। मेरे प्रभु का ये निज स्वभाव, निजता, और जब हम निज स्वभाव में रहेंगे तो हम जैसे दिन में रहते हैं वैसे रात में रहेंगे, जैसे घर में रहते हैं वैसे वन में रहेंगे, कोई बदलना नहीं, एकदम सहजता। राम जी का स्वभाव है, ठाकुर का स्वभाव है। मन जाहि राचव मिले ही सोबर, सहज सुंदर सांवरो। सहज सुंदर, जो सहज है वो सुंदर है। अब देखिए, ये गुलाब महाराज हैं, गुलाब महाराज, गुलाब बोलेंगे ना, गुलाब महाराज कितने प्यारे हैं। ये सहज रंग है, ऐसी पर पोतापाती हो गई तो सहजता समाप्त हो जाएगी। जो सहज है वही सुंदर। सहज सुंदर स्वरूप, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत राम। करुणा के खजाना है वो, सज्जन है वो, शीलवान है वो। कौन? मेरे प्रभु। ये भगवान का स्वभाव है। भरत चरित्र में मैं स्मरण करता हूं वो पंक्ति, जब भगवान ने कोल-भील की बात पर थोड़ा अपने को लिया संकोच में। एक आयस कहा बहोरी सेन संग, सो सुनि राम ही भा अति सोचू, इत पितु बच इत बंधु सकोचू, लेकिन समाधान तब भाय जाने। क्या? भरत जी का स्वभाव जानकर भगवान को समाधान मिल गया। समाधान तब भाय जाने, कि भरत कहे महु साधु सयारे। समाधान हमारा स्वभाव। राम जी का एक बड़ा अद्भुत स्वभाव। क्या? राम जी अपने मित्रों को अपनी बात मनवाते नहीं, कह के छोड़ देते हैं। मानना है मानो, न मानना है न मानो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।